तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आपसे पहले ही विनम्र भाव से अनुरोध ये रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। बिन कॉपी और पेन के बैठेंगे तो ये टॉपिक ऊपर ही ऊपर बाउंस कर जाएगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि एक बार बताने के बाद ये बाउंस करे, तो आपको पहले कॉपी और पेन पहले लेकर बैठिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 5 नंबर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक साल पूछा था, ठीक है ना। 5 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया गया था और उन्हीं 5 का नाम लिखना था। 5 यदि लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ठीक है ना। और ये कोई बड़का टॉपिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल लाइनें होगी, बस लाइनों को केवल समझना है। आज हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर, मतलब उप सहसंयोजी यौगिक का नाम कैसे लोग लिख देते हैं, उन्हीं नाम को लिखने आज हम लोगों को सीख जाना है पूरी तरह से। और पूरी तरह से सीख भी जाएंगे। 2-4 रूल होंगे, 2-4 कंडीशन होंगे, कम से कम 4 कंडीशन होंगे। चारों कंडीशन यदि बेहतर ढंग से अप्लाई कर दे रहे हैं तो आपसे समझिएगा कि आपसे बेहतर नहीं बना सकता है कोई। हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को 3 वीडियो में खत्म करना चाहूंगा। ये आपके सामने पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो में इसके स्पेशल पार्ट को दिखाएंगे और तीसरा वीडियो में, दोनों वीडियो मतलब हम लोग तीसरा वीडियो में आकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको तीनों वीडियो देखना है, तभी आप पूरी तरह से किसी भी, कितना ही बड़ा नोमेनक्लेचर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, आप नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट हमारे लिए तो बनता है भाई, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, हमारा ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एक कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्त हित मित्र दोस्तों से, जो भी हो क्लास 12th में 11th में, उससे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे। यही उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर करिएगा आप लोग। चलिए, हम लोगों को पढ़ना है उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले आप लोग समझ जाइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 3-4 नाम से बुलाने वाले हैं, तो आप घबराइएगा मत। उप सहसंयोजन यौगिक बोले या जटिल यौगिक बोले या संकुल यौगिक बोले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले, ये सारे एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने से पहले। देखिए, सामान्य तौर पर जनरली देखा जाए, सामान्यतः क्या देखते हैं, नॉर्मल कंपाउंड में आप लोग नाम जैसे लिखते हैं NaCl, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इसका कंपाउंड का नाम लिखते हैं आप लोग सोडियम क्लोराइड। यह तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। सोडियम क्लोराइड का जो भैया हमारा रासायनिक नाम होते हैं, NaCl का जो रासायनिक नाम होते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नाम लोग नमक रख देते हैं, जबकि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखिए ना, इस सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 पार्ट हैं, पहला सोडियम वाला और दूसरा क्लोरीन वाला। और आप जानते हैं कि सोडियम वाला पॉजिटिव होता है और क्लोरीन वाला निगेटिव होता है। मतलब जब भी नाम लिखा जाता है तो पहले धनायन वाला का नाम लिखा जाता है, शुरू में धनायन लिखा जाता है और अंत में ऋणायन लिखा जाता है। देखिए इस कंपाउंड को, जैसे आप लोग समझते होंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए ना आप लोग, इस कंपाउंड के रासायनिक नाम को भी ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें क्या दिख रहा है, Mg पॉजिटिव हो जाता है जबकि क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। तो Mg का नाम पहले लोग आप लोग लिखते हैं और क्लोरीन का नाम आप लोग बाद में लिखे हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो धरती पर, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद
ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यही बात हमें फॉलो करना है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड पर। अब हम एक दो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का उदाहरण यहां पर लिख रहे हैं और इस बात को उस कंपाउंड पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि क्या करना है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। एक हमने लिया CONH3 6Cl3 और दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करने आना होगा कि इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। देखिए इसमें दो पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। इसमें ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। इसे हम लोग, इस वाले पार्ट को हम लोग ब्रैकेट वाले पार्ट को जटिल बोलेंगे या बड़ा बोलेंगे। इसमें जो नॉर्मल दिख रहा है उसे सामान्य बोलेंगे, सामान्य बोलकर निकल जाएंगे, जबकि इसमें बड़े वाला को बड़ा बोलेंगे या जटिल बोलेंगे। अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि धनायन कौन है ऋणायन कौन, इन दोनों में, इन दोनों भागों में, इन दोनों भागों में धनायन कौन है ऋणायन कौन है। तो देखिए इसे कैसे पहचानेंगे, तो बाहर वाले बातों को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। बाहर कौन है, यहां पर Cl3 बाहर है, जबकि यहां पर पोटेशियम बाहर है। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज। तो जब बाहर वाला माइनस है तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, प्लस वाले जुड़ेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है। इसमें देखिए बाहर वाले को देखकर डिसाइड करना है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन भाग निगेटिव होगा, कौन, मतलब वैसे करना है। देखिए इसमें आप लोग डिसाइड करिए कि कौन भाग पॉजिटिव होगा और कौन भाग निगेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम तो एनी टाइम प्लस चार्ज रखता है अपने ऊपर। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो सामने से कोई भी बंदा आएगा उसे निगेटिव करने का भरपूर प्रयास करेगा, भरपूर प्रयास ही नहीं करेगा, प्रयास में एकदम सफल भी हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा का नाम यह है कि इतने बड़े कंपाउंड का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको धनायन लिखना है। तो धनायन यहां पर कौन है, ये है। तो इतने बड़े कंपाउंड में सबसे पहले आपको पहले लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है। जबकि इस वाले में आपको धनायन पहले लिखना है। तो इसमें धनायन कौन है, तो के है, तो इसका नाम आप लोग पहले लिखेंगे। ठीक है। और इसका नाम बाद में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं बातों को आप समझे होंगे बढ़िया से। तो हम अब लाइन लिखना चाहेंगे कि पहले धनायन का नाम लिखें, पहले धनायन का नाम लिखें और अंततः ऋणायन का नाम लिखें। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। पहले क्या करना है, पहले आपको धनायन का नाम लिखना है और अंत में ऋणायन का नाम लिखना। अब इतने बड़े स्पीसीज में ये वाला ब्रैकेट वाला भाग धनायन है, तो पहले इस कंपाउंड के लिए ब्रैकेट वाला का नाम पहले लिखेंगे। जबकि इस वाले कंपाउंड में ये जो आपको नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल स्पीसीज, इसका नाम पहले लिखेंगे क्योंकि ये धनायन है, और इसका नाम बाद में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप बेहतर ढंग से रूल नंबर 1 सीख चुके होंगे। चलते हैं रूल नंबर। गौर से देखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए हमने तो यह बता दिया कि पहले धनायन लिखना है बाद में ऋणायन लिखना है। अब देखिए इसमें जो ऋणायन है छोटा है, बड़ी सिंपल है, तो इसका नाम लिखने के लिए कोई झोल झाल नहीं है। मतलब सिंपल वे में Cl है ना, तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। Cl है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। नॉर्मल है लिख के बढ़ सकते हैं। यहां पर K है सिंपल, तो पोटेशियम लिख सकते हैं।
मतलब यह कहना है कि ब्रैकेट के बाहर वाले के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो होता है वही लिखकर आपको आगे बढ़ जाना है। सोचना है जानते हैं कहां पर, ब्रैकेट के अंदर वाले भाग का नामकरण कैसे करें। ब्रैकेट के अंदर वाले भाग का नामकरण कैसे करना, यही बात को आपको सोचना पड़ेगा। और यह सोच लिए समझिए कि आप एकदम 100% किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। अब हम यही सिखाने वाले हैं कि अंदर वाले भाग का नामकरण आप लोग कैसे करें। देखिए सबसे पहले अंदर वाले का नामकरण करने के लिए देखिए, अब अंदर वाले इसमें आप लोग पकड़ लीजिए, अंदर वाले को, इतना बड़ा अंदर वाला है। अब अंदर वाले में दो भाग होते हैं, एक तो भैया हमारा ये होता है, इसे हम लोग सेंट्रल एटम आयन बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। जबकि इसको छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जितना भी होता है उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं भैया। तो अंदर वाले के नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना होता। सबसे पहले किसको नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल एटम आयन का नाम लिखेंगे। उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है सेंट्रल एटम का। कैसे? देखिए आप लोग, सबसे पहले कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है, रूल लिख रहे हैं कि संख्या सहित लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पहले आप लोग ये समझिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले ये समझिए कि आपको ब्रैकेट के अंदर वाला नाम लिखने समय में सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना होगा। उसके बाद कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ठीक है। और अंततः आपको क्या लिखना पड़ेगा? अंततः आपको लिखना है सेंट्रल एटम का, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा है इसी बात को समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कौन है? सेंट्रल एटम ये है, कोई दिक्कत परेशानी? सेंट्रल एटम है। जबकि इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितने बचे वो सारे क्या हो गए? लिगेंड हो गए। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है संख्या सहित लिगेंड का नाम। पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन लिगेंड है। देखिए इसमें 3 प्रकार के लिगेंड होंगे, एक NH3 हुआ, एक NO2 हुआ और एक Cl हुआ। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका कि इसका कि इसका? लिगेंड का तो नाम लिखेंगे, लेकिन 3 प्रकार के लिगेंड होंगे, किसका लिखेंगे? तो वही रूल बता रहा है आपको कि संख्या सहित लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के, मतलब ABCD के क्रम में आपको लिखना। जिसका नाम ABCD में पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे और जिसका नाम बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। अब देखिए पहले इसका नाम समझिए, NH3 का नाम होता है एमीन, एमीन होता है। जबकि NO2 का नाम होता है भैया नाइट्रीटो, मतलब N से स्टार्ट होता है। Cl का नाम होता है क्लोराइडो, क्लोराइडो, तो इसका नाम C से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ABCD में पहले कौन आता है? पहले A वाले आते हैं, उसके बाद C आते हैं, उसके बाद N वाले होते हैं। मतलब पहला नंबर पर आपको इसको लिखना है, दूसरा नंबर पर आपको C वाले को लिखना है, तीसरा नंबर पर आपको इसको लिखना है
और चौथा नंबर पर सेंट्रल एटम का नाम लिखना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हमारी बातों को, ठीक है ना। पहले किसका लिखना है नाम? संख्या से। जैसे 4 के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, 2 रहता तो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका रहेगा। तो 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, तो जब एग्जाम्पल हम हल करवाने लगेंगे तो आपको बता देंगे हम। तो संख्या सहित मतलब पहले आपको 1 नंबर का नाम लिखना है, उसके बाद 2 नंबर का नाम लिखना है, उसके बाद आपको 3 नंबर वाले का नाम लिखना है, और इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए। ये जो हम गैप दे रहे हैं, गैप नहीं होना चाहिए, सटाकर लिखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या लिखना है आपको? सेंट्रल एटम का नाम। चौथे नंबर पर इस कंपाउंड के लिए चौथा नंबर पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? सेंट्रल एटम का नाम। 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे आप लोग? 5वें नंबर पर लिखेंगे सेंट्रल एटम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा, आपने ब्रैकेट के सारे काम कर लिए और अंत में ऋणायन का नाम आप लोग लिखकर कहिएगा कि हो गया, हमारा यही उत्तर होगा, इस कंपाउंड का नाम यही होगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, हम एग्जाम्पल हल करवा कर दिखाएंगे। पहले आप लोग रूल को इकट्ठा कर लीजिए, रूल को थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि कैसे कैसे काम खत्म होगा। कह रहा है भैया कि केंद्रीय धातु के परमाणु का नाम आप लोगों ने, देखिए भैया ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये वाला, इसमें ये वाला केंद्रीय धातु परमाणु है, ये तो आप समझ गए। पहले रूल में ये समझे कि धनायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में। दूसरे रूल में आपने ये समझा कि ब्रैकेट वाले के अंदर वाला का नाम कैसे लिखे। तो संख्या सहित लिगेंड का नाम वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, उसके बाद सेंट्रल एटम, उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट, अंत में ऋणायन लिखकर या धनायन लिखकर आप बढ़ सकते हैं आगे। थोड़ी सी बात है, रूल नंबर 3 कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल बात है, समझ जाइए भैया आप लोग, काम खत्म हो जाएगा। देखिए यदि जो नॉर्मल वाले होंगे, सामान्य मतलब जो छोटे वाले स्पीसीज है वो धनायन है और बड़े वाले स्पीसीज ऋणायन है, तभी रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमने क्या बोला कि छोटा वाला पार्ट यदि पॉजिटिव है और बड़ा वाला पार्ट यदि निगेटिव है, तभी रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, अन्यथा मतलब इस पर रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस पे बड़ा वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला निगेटिव है। होना क्या चाहिए? छोटा वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला निगेटिव। करना क्या है, देखिए पढ़िए आप लोग, यदि संकुल या बड़ा वाला भाग निगेटिव हो, मतलब माइनस चार्ज वाले हो, तो सेंट्रल एटम आयन के नाम के अंत में ATE जोड़ते, मतलब नॉर्मल वाले छोटे वाले पॉजिटिव, बड़े वाले निगेटिव है, तो आपको सेंट्रल एटम का नाम जो होगा बिगाड़ के लिखना होगा। नॉर्मल में बेहतर नहीं लिखकर भाग सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे FI के लिए आप लोग फेरस लिखते हैं, फेरस नहीं होगा, लास्ट में आपको अंत में FI के अंत में ATE जोड़ना होगा। मतलब FI के लिए आप लोग फेरट लिखेंगे, फेरट। यदि PB रहता है तो प्लम्बेट लिखेंगे, प्लम्बेट लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा देख लीजिएगा इसके स्पेलिंग में, उसी तरह हमारा इंग्लिश थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए गलती हो गया है। जिंक के लिए आप लोग जिंकेट लिख सकते हैं, AG के लिए अर्जेंटेट लिख सकते हैं, एसन के लिए एस्टेनेट लिख सकते हैं, PT के लिए प्लेटिनेट लिख सकते हैं, AU के लिए ऑरेट लिख सकते हैं, CU के लिए क्यूपरेट लिख सकते हैं। लेकिन ATE कब जोड़ेंगे? जब भैया हमारा बड़ा वाला भाग निगेटिव और छोटा वाला भाग पॉजिटिव हो, तभी लिखेंगे। यहां पर तो नॉर्मल CO के लिए कोबाल्ट लिखकर भाग जाइए, जबकि यहां पर FI के लिए फेरस लिखकर भागिए मत,
फेरट लिख कर रहा है। बात रूल नंबर 4 की लिगेंड का नाम लिखते समय कुछ बात ध्यान में रखना पड़ेगा। यह तो पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया तो पहले धनायन का, उसके बाद ऋणायन का, उसके बाद यदि ब्रैकेट वाले बात लिखना है तो ब्रैकेट वाले में पहले लिगेंड का नाम लिखना होगा, उसके बाद सेंट्रल एटम लिखना होगा, उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद अंत में ऋणायन लिखकर आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि संकुल निगेटिव रह रहा है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात लिगेंड के लिए भी हो जाए। अब कहेंगे कि सर इतना सारा रूल हम कैसे एक साथ याद कर सकते हैं? भैया हमें भी नहीं याद था, किसी को याद नहीं रहता है रूल। 2-4-10 प्रैक्टिस करेंगे, मैं रूल धारा का धारा रह जाएगा। ठीक है ना। 2-4 प्रैक्टिस की बात है बस, हमें आने दीजिए ना पर समझाकर प्रैक्टिस पर, उसके बाद अभी भूल जाएंगे हम लोग इस रूल को। ठीक है ना। कह रहा है कि लिगेंड का नाम लिखते समय कुछ बात ध्यान रखे। लिगेंड जो होते हैं आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऋणायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड, उदासीन लिगेंड। तो ऋणायनिक लिगेंड के नाम के अंत में, यानी कि जिस लिगेंड पर निगेटिव चार्ज है उसे ऋणायनिक लिगेंड बोलते हैं। तो जिस लिगेंड के पर निगेटिव चार्ज है उसके नाम के अंत में क्या क्या देखने को मिल सकता है? आपको ITE देखने को मिल सकता है, आपको IDE देखने को मिल सकता है, आपको ATE देखने को मिल सकता है। जैसे आप लोग को पता होगा SO4 सल्फेट ATE दिख रहा है, जैसे N3 नाइट्राइड IDE दिख रहा है। उसके बाद F- फ्लोराइड IDE देखने को मिल रहा है। क्या करना है? IDE, ITE, ATE देखने को मिलेगा। आपको करना है इनमें से E को हटा देना, लास्ट वाले E को, और उसके स्थान पर क्या लिख देना है? O लिख देना है। जैसे ही O लिखेंगे तो क्या होगा? IDE है तो हो जाएगा IDO, ITE है तो हो जाएगा ITO, ATE है तो हो जाएगा ATO। अब चलिए, जैसे F- फ्लोराइड होता है F- का नाम, लेकिन जब लिगेंड का काम करेगा तो इसी F- का नाम फ्लोरिडो हो जाएगा, E के जगह पर O आ जाएगा। N3- का नाम होता है नॉर्मल तरीके से नाइट्राइड, लेकिन लिगेंड का जब काम करेगा तो हो जाएगा नाइट्राइडो, NITRIDO हो जाएगा नाइट्राइडो। SO4 का नाम नॉर्मल तरीके से सल्फेट होता है, लेकिन जब यही SO4 लिगेंड का व्यवहार करेगा तो सल्फेटो हो जाएगा। अंत में E हटाकर O लगा देंगे। ठीक है। यह तो काम हुआ ऋणायनिक का। लिगेंड यदि धनायन हो जाए तब क्या करेंगे? बस नॉर्मल सी बात है। यदि लिगेंड धनायन हो रहा है तो अंत में IUM जोड़ेंगे, EM जोड़ेंगे। जैसे NH4+ अमोनिया नाम होता है इसका, अमोनिया, लेकिन जब लिगेंड का काम करेगा तो लिखेंगे आप अमोनियम, IUM जोड़ेंगे। देखिए अमोनियम। NO+ का नाम नाइट्रोसिल होता है। ठीक है ना। तो जबकि नाइट्रोसिल तो नॉर्मल तरीके से होते हैं, लेकिन जब NO+ लिगेंड का काम करेंगे तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। इसी प्रकार से NO2+ नाइट्रोनियम हो जाएगा, NH2 NH3+ हाइड्रोजोनियम हो जाएगा। जबकि उदासीन लिगेंड का नाम स्पेशल होते हैं। जो लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता है उसका नाम स्पेशल होता है, उसे याद करना पड़ेगा। यही 5-6 होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, आपके क्लास 12th लेवल पर यही दोहराए जाएंगे। पढ़ लीजिए। जब लिगेंड का काम H2O करेगा, एक्वा वर्ड यूज करिएगा। यदि NH3 करेगा लिगेंड का काम, एमीन यूज करिएगा। NO करेगा तो नाइट्रोसिल यूज करिएगा, CO करेगा तो कार्बोनिल यूज करिएगा, CS करेगा तो आप थायोकार्बोनिल यूज करिएगा। उम्मीद करते हैं
नंबर 4 रूल भी कंप्लीट किए होंगे बेहतर ढंग से। अब प्रैक्टिस की ओर 5-6 प्रैक्टिस करवाऊंगा, जल्दी से नोट करिए आप लोग। हाँ भैया, इन्हीं 4 एग्जाम्पल पर चारों रूल कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, पहला है हमारा, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखते समय आपको पहली बात आपको डिसाइड करना होगा कि कौन पॉजिटिव में होगा तो कौन निगेटिव में होगा। भैया ये निगेटिव तो ये वाला, मतलब इतने बड़े कंपाउंड में पहले नाम इसका लिखा जाएगा क्योंकि धनायन है, और धनायन का नाम हम लोग जान चुके हैं कि पहले लिखा जाता है। अब इस धनायन में जो बड़ा वाला पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद किसका? सेंट्रल एटम का नाम, उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन, उसके बाद अंत में इसका। अब भैया लिगेंड का नाम देखिए, लिगेंड क्या है? धनायनिक है कि ऋणायनिक है कि उदासीन है? तो NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? NH3 के ऊपर कभी चार्ज नहीं देखे होंगे। तो NH3 एक प्रकार के ऋणायनिक लिगेंड है, और NH3 का हमने NH3 के लिए लिखवाया कि यदि लिगेंड का काम NH3 कर रहा है तो एमीन वर्ड यूज करिएगा। क्या यूज करेंगे? एमीन। 6 वो है ना, एक ही बात 6 बार रिपीट किया जा रहा है ना, तो 6 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा। तो लिखेंगे आप लोग HEXA, हेक्सा हो गया। NH3 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। तो लिखिए आप लोग एमीन, ठीक है। अब लिगेंड का नाम तो काम खत्म। अब क्या है? अब भैया सेंट्रल एटम का नाम है, तो सेंट्रल एटम CO है, इसका नाम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि सर ATE जोड़ दीजिए। ATE कहां जोड़ेंगे हम? ATE जोड़ते तब जब ये वाला बड़ा वाला पार्ट निगेटिव होता तब। यहां पर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यदि बड़ा वाला पार्ट हो जा रहा है तो जस का तस केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा। तो CO का नाम क्या होगा? कोबाल्ट। तो लिखेंगे आप लोग कोबाल्ट। और ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 3। तो ब्रैकेट के अंदर रोमन अंक में लिखना है 3। और Cl3 का नाम, Cl का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर अब संख्या से इतना ही नाम लिखना है। Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। क्लोराइड, जब बॉन्डेड स्टेट में Cl रहते हैं तो क्लोराइड, लेकिन जब लिगेंड का काम Cl करते हैं तो क्लोरिडो। तो लिखेंगे क्या आप? क्लोराइड। अब यहां पर ही ना कि ट्राइक्लोराइड लिखिएगा ना, ना 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 ना, इस पर चलिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग, अब देखिए यहां पर ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, फिर वही वाला कंडीशन आया हमारे सामने। क्या लिखेंगे? लिखिए आप लोग। बस सबसे पहले पॉजिटिव वाला मतलब बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला का नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम संख्या सहित। लिगेंड का गो है 6 गो है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। NH3 उदासीन लिगेंड है, स्पेशल नाम होगा, नाम है एमीन, तो लिखेंगे हेक्सा एमीन। PT का नाम, सर AT जोड़िए, प्लैटिनेट कर दीजिए। काहे करते प्लैटिनेट? हम प्लैटिनम होगा, ये जब ऋणायन होगा बड़ा वाला तभी ATE जोड़ेंगे। इस बात को आप याद रखिए। कितने बच्चे भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो लिखेंगे प्लैटिनम, ठीक है। अब रोमन अंक में भैया हमार ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 4 होगा। कर लीजिएगा आप लोग 4। और Cl4 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? क्लोराइड। यहां पर आइए भैया, आइए देखिए, अब यहां पर बड़ी झोलझाल होगा। झोलझाल कुछ नहीं होगा। देखिए ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव,
मतलब इसका नाम पहले इसका नाम, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर लिगेंड का नाम पहले लिखना है। लिगेंड एक से अधिक है, एबीसीडी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। इसका नाम NH3 एमीन होता है लिगेंड का नाम, H2O एक्वा होता है, इसका नाम क्लोरिडो होता है। मतलब हाई ए से AMM, हाई AQ, हाई CH से स्टार्ट होगा। अब देखिए बोलेंगे सर यहां पर तो परेशानी हो गई, दो लोग AA से स्टार्ट हो जा रहे हैं, कौन पहले लिखेंगे भैया? जब पहला अक्षर बराबर तो दूसरे अक्षर पर जाइए, MQ पर, ठीक है ना? तो M ABCD में पहले आता है और Q बाद में आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले और इसका नाम बाद में लिखेंगे। लिखिए 4 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? टेट्रा वर्ड लिखते होंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। एक H2O है तो लिखेंगे एक्वा। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। कहां से कि जब क्लोरीन बॉन्डेड स्टेट में रहता है तो क्लोराइड होता है, लेकिन जब Cl लिगेंड का काम करता है तो क्लोरिडो हो जाता है। तो लिखेंगे आप CHLORIDO, क्लोरिडो, ठीक है? अब लिगेंड का नाम संख्या सहित तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया। अब लिखिए भैया हमारा सेंट्रल एटम का नाम बिगाड़िए, बात काहे बिगाड़ेंगे फिर बार बार वही बात। CO कोबाल्ट लिख देंगे हम, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? रोमन अंक में ऑक्सीडेशन कितना होगा? ऑक्सीडेशन भैया कितना होगा? 2 होगा। निकालते रहिए घर पर बैठकर, ठीक है ना? तो कहिएगा, कमेंट करिएगा, बताएंगे ना तो छोड़ देंगे। Cl के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। इस पर चलिए, देखिए यहां पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब नाम थोड़ा सेंट्रल एटम का बिगड़ेगा, कोई बात ना, बिगड़ने दीजिए, बिगाड़ लेंगे हम लोग। सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखना होगा। पॉजिटिव कौन है? K है, तो लिखेंगे आप टेट्रा पोटेशियम। काउंटर में संख्या नहीं देखना है, जस का तस नाम लिखना है। तो K के लिए 4K के लिए क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब इसके बाद इसका नाम लिखिए थोड़ा सा गैप देकर, धनायन के बीच। लिगेंड का नाम संख्या सहित CN। जब CN नॉर्मल तरीके से लोग नाम लेते हैं तो कहते हैं साइनाइड, ठीक है ना? CN नॉर्मल कंपाउंड में रहता है तो साइनाइड होता है, लेकिन जब CN लिगेंड का काम करता है, IDE है, E को हटा दीजिए, O जोड़ दिए, साइनिडो। तो लिखेंगे आप लोग हेक्सा साइनिडो, ठीक है? अब FI देखिए निगेटिव हो गया, नाम बिगाड़ेंगे आप। FI के लिए फेरस होता है, लेकिन फेरट लिखेंगे, फेरट। और अंततः बाबू हमारे क्या लिखेंगे? अंततः आप लिखेंगे रोमन अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालते रहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। उम्मीद करते हैं हमने 30-20 या 30-25 मिनट का वीडियो तो होगा ही होगा, जितना बात बताए होंगे दिल से हम अपना मेहनत किए हैं। आप भी दिल से मेहनत करिए और एक लाइक कमेंट शेयर तो जरूर बनता है मेरे लिए। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।